Morning 7th class. This is your third video of chapter number 12 reproduction in plants. ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसकी दो वीडियो हम पढ़ चुके थे। रिप्रोडक्शन के दो मोड्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल, यानी सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कैसे होते हैं, यानी कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेक सीड दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स बनाते हैं जो नए प्लांट में बन सकते हैं। बट इफ द सीड्स जस्ट फॉल टू द ग्राउंड अंडर द पेरेंट प्लांट दे माइट नॉट गेट इनफ सन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी अगर वो जो सीड्स हैं बेटा, अगर वो पेरेंट प्लांट के अंदर यानी जिसमें से वो बने हैं उसी के नीचे गिर जाएंगे, तो क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है वो तो बड़ा है, ग्रोन अप है, तो वो सारी सन न्यूट्रिएंट्स और क्या कहते हैं वाटर तो वो खुद ही ले लेगा, तो जो सीड प्लांट होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट वॉक अराउंड, मगर प्लांट जो होते हैं वो वॉक अराउंड तो नहीं कर सकते, यानी घूम इधर उधर नहीं सकते। एंड टेक देयर सीड्स टू अदर प्लेसेस, और अपने सीड्स को इधर उधर छोड़ाएं तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। दे हैव डेवलप्ड अदर मेथड्स, तो इसीलिए उन्होंने दूसरे मेथड्स बनाए या दूसरे मेथड्स आए जिससे जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब ही क्या होता है, मूव। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड आर विंड, वाटर, एनिमल एक्सप्लोजन एंड फायर। तो ये कुछ कॉमन मेथड है, जैसे विंड से, हवा से, ठीक है, पानी से, एनिमल से और एक्सप्लोजन से। ठीक है, तो ये जो है और फायर से, तो ये कुछ तरीके हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विंड डिस्पर्जल। हैव यू एवर ब्लोन ऑन द डैंडेलियन हेड एंड वॉच द सीड फ्लोटिंग अवे? कभी आपने डैंडेलियन सीड्स क्या होते हैं बेटा, ये वाले सीड्स देखो, ये वाले सीड, ये वाला प्लांट जिसके आपने ये देखे होंगे उड़ते हुए इधर उधर उड़ते रहते हैं, देखा है, फूंक मारते हो आप, कभी उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हो तो इसको डैंडेलियन बोलते हैं। ठीक है, इसके सीड्स कभी आपने फ्लोट होते हुए देखे, इसके हेड उड़कर इधर उधर घूमने लग जाते हैं। दिस इज विंड डिस्पर्सल। तो ये है विंड डिस्पर्सल, यानी हवा ने सीड्स को डिस्पर्स कर दिया एक जगह से इधर उधर जाने के लिए। मतलब जो मीडियम है वो हमारा विंड है, कि जिसके कारण से सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। सीड फ्रॉम प्लांट लाइक डैंड्रोलिन, swan plant and cottonwood tree are light and have feathery bristles that can be carried long distance by the wind। यानी ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं और फरी शेप होते हैं, यानी फर जैसे उनके ऊपर लगे होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं कि विंड आसानी से उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर सके। सम प्लांट्स लाइक कोरी एंड मेपल ट्रीज हैव विंग्ड सीड्स, और किसी किसी के सीड्स विंग्ड होते हैं, यानी उसमें पंख जैसे लगे होते हैं। दे डू नॉट फ्लोट अवे, तो वो हवा में बहकर नहीं जाते हैं, बट फ्लटर टू द ग्राउंड, मगर वो उड़ उड़ के फ्लटर करके ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। विद विंड डिस्पर्सल द सीड आर सिंपली ब्लोन about and the land in all the kind of places to help their changes that at least some of seeds land in the plant suited for growth. These plants have to produce lots of seeds। तो क्या होता है, सीड्स इनको बेसिकली उड़ाकर ले जाती है, और जहाँ पर भी अलग अलग जगह पर जाकर ये जो सीड्स हैं वो गिरते हैं, और जहाँ पर भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, जहाँ पर भी इनको हवा, पानी, न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते हैं, वहाँ पर ये ग्रो हो जाते हैं और भी काफ़ी सारे सीड्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं हम वाटर डिस्पर्सल। ठीक है, यानी पानी से सीड्स जो डिस्पर्सल होते हैं, पानी के द्वारा सीड्स जो इधर उधर मूव होते हैं, उसके बारे में। Many plants have seeds that use water as a mean of dispersal। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो वाटर को अपना डिस्पर्सल का मीन समझते हैं या यूज करते हैं इधर उधर जाने के लिए। द सीड्स फ्लोट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और सीड्स जो होते हैं वो फ्लोट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। मैनग्रोव ट्रीज live in estuaries. If the mangrove seeds fall during the low tides, it can begin to root in the soil। अब क्या है, मैंग्रोव ट्री एक तरीके का ट्री होता है। एस्चुरीज क्या होता है बेटा, जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ जैसे
किसी समुंदर से मिलती है ना, छोटी छोटी नदियों वाला जो रास्ता होता है वो वाला, तो मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं वो उस रास्ते पे होते हैं। तो अगर मैंग्रोव ट्रीज जो होता है उसके जो फॉल होता है, यानी उसके सीड्स जब गिरते हैं तो वो छोटी छोटी टाइड्स के साथ आगे चले जाते हैं और सॉइल में कहीं पर भी, जहाँ पर भी वो फंस जाए वहाँ पर रूट करना शुरू कर देते हैं। इफ द सीड फॉल इन द वाटर दे आर कैरिड अवे बाय द टाइड्स टू ग्रो समवेयर एल्स, यानी कोई भी बीज जब किसी पानी के अंदर गिरता है तो उसकी जो लहरें होती हैं वो उसको लेकर कहीं और चली जाती हैं और वो जो सीड है वो वहाँ पर ग्रो करने लग जाता है। कोहाई ट्री ऑल्सो यूज वाटर डिस्पर्जल। कोहाई ट्री एक और ट्री होता है जो वाटर डिस्पर्जल का इस्तेमाल करता है। दे हैव अ हार्ड सीड कोट दैट अलाउ देम टू फ्लोट डाउन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यानी उनका जो सीड का जो कवर होता है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जो उनको रिवर्स और स्ट्रीम्स में बहने में मदद करता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कोहाई ट्री आर कॉमनली फाउंड ऑन द स्ट्रीम बैंक्स, और यही एक कारण है कि कोहाई ट्री जो है वो ज़्यादातर स्ट्रीम बैंक्स पर, यानी जो छोटी छोटी नदियाँ या स्ट्रीम्स होती हैं उनके किनारों पर, बैंक्स मतलब किनारे, ठीक है, उनके किनारों पर मिलता है। नेक्स्ट है एनिमल डिस्पर्जल, यानी एनिमल कैसे सीड्स को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। ओवर 70% ऑफ द प्लांट इन आर वुडी फॉरेस्ट इन न्यूजीलैंड हैव फ्रेशी फ्रूट दैट आर ईटन बाय बर्ड्स, यानी 70% ऑफ द प्लांट्स जो है न्यूजीलैंड के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर वो कौन से फ्रूट्स हैं जो बर्ड्स खाते हैं। Chemicals in our native bird digestive system helps to weaken the tough coat around these seeds. Birds often fly far away from the parent plant and disperse the seed in their droppings. यानी जो एनिमल्स होता है बेटे, जो जैसे ये कैमिकल्सिन एक नेटिव बर्ड है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो जब ये किसी भी चीज़ को खाते हैं तो सीड्स का आपका जो हार्ड कवर होता है, सीड्स का जो हार्ड कवर होता है उसको वो भी टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और जब वो उसको ड्रॉप करते हैं कहीं पर, जब भी वो क्या कहते हैं कहीं पर भी फ्रेश होने जाते हैं तो वो सीड जो है वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाता है और वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो सीड को ले जाकर, मतलब मुंह में भरकर कहीं और ले जा रहे हैं, उनका नेस्ट कहीं और है, तो वो सीड को ले जाकर या वो उस फ्रूट को ले जाकर कहीं और उन्होंने डिस्पर्स कर दिया है, ठीक है, और वहीं पर वो फ्रूट ग्रो करना शुरू कर देता है। द तुई कैरूला एंड बेल बर्ड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डिस्पर्जल। ये कुछ बर्ड्स हैं बेटा जो सीड डिस्पर्जल में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ट्रीज दैट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट फ्रूट मायरो, पुरीरी, तावा एंड तराइरी रैली ऑन द केरूरू बिकॉज इट हैज़ सच अ लार्ज वाइड बीक टू ईट द फ्रूट। अब ये सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े फ्रूट्स हैं ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, जिनके सीड्स बड़े होते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड्स होती हैं ये बड़े सीड्स को पकड़ने में सक्षम होती हैं, यानी आसानी से बड़े सीड्स को पकड़ लेती हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और बार्ब्स दैट कैच ऑन टू एन एनिमल्स फर, यानी कुछ जो होते हैं बेटा ऐसे कांटे टाइप होते हैं, कांटे टाइप बोलो जो आसानी से चिपक जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो एनिमल्स जब उन पे बैठते हैं तो उनके फर में चिपक जाते हैं, उनके फेदर में चिपक जाते हैं, उनके स्किन में चिपक जाते हैं। प्लांट्स लाइक पिटोस्पोरस हैव स्टिकी सीड्स दैट कैन बी कैरिड अवे बाय द बर्ड्स। पिटोसोपोरम एक प्लांट है बेटा जिसके सीड्स जो होते हैं वो बड़े स्टिकी होते हैं, चिपे होते हैं, जो बर्ड्स के ऊपर चिपक जाते हैं। ह्यूमन कैन ऑल्सो स्प्रेड सीड्स इफ दे गेट स्टक टू आवर क्लोथ्स एंड शूज एंड इफ दे थ्रो फ्रूट पाइप्स एंड स्टोन्स आउट ऑफ द कार विंडो, यानी जब आप सीड्स वगैरह कार की विंडो से फेंक देते हैं, कुछ फ्रूट खा रहे हैं, तो वहाँ पर ये भी एक तरीके का जो ह्यूमन है वो सीड डिस्पर्जल कर रहा है। या फिर जैसे कोई जंगलों से आए तो या कहीं से भी आए तो उसके पैर में या कपड़ों में सीड्स चिपक जाते हैं। एक्सप्लोजन क्या होता है? This method of seed dispersal isn't quite as exciting as it may sound. अब ये इतना exciting नहीं है जितना ये sound कर रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? Some plants like peas, gourds and flax have seed pods that dry out once the seed are ripe. यानी एक बार ये जब प्लांट्स को काट दिया जाता है, सीड्स को जब सीड्स पक जाते हैं तो क्या होता है, ये कुछ प्लांट्स हैं जो ड्राई हो जाते हैं। When dry, the pods
स्पिट आउट एंड द सीड्स स्कैटर्ड, यानी जैसे होता है ना एक्सप्लोजन, यानी जैसे बम की तरह फटता है, तो जब वो ड्राई हो जाता है तो कुछ टाइम में ऐसे फटता है और उसके सीड जो है वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. इफ यू आर लकी on a hot summer day when you walk as gross bush you will hear the gross peat pods popping open. और कभी अगर आप लकी हुए कि समर डेज में, तो आप अगर कहीं गूड्स बुश में वॉक कर रहे हो तो आपको ये एक्सप्लोजन का जो पॉपिंग एक्सप्लोजन है इसकी आवाज़ भी सुनाई दे सकती है. नाउ नेक्स्ट इज फायर. फायर से अब क्या है, प्लांट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम अ फायर. प्लांट जो होते हैं हमें पता है कि अगर आग भी लग जाए तो वो भाग नहीं सकते हैं. सो सम प्लांट्स हैव डेवलप्ड अ वे टू हेल्प देयर सीड सर्वाइव. तो कई सारे प्लांट्स ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक मेथड डेवलप किया ताकि उनके सीड जो है वो सर्वाइव करें चाहे वो नहीं कर पाए. दे आर सम स्पीसीज ऑफ पाइन. ऐसी कुछ स्पीसीज है पाइन की. पाइन एक तरीके का प्लांट होता है. trees that require the heat from the fire before their cones will open. तो उनको हीट की ज़रूरत होती है, यानी गर्मी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जो जहाँ पर सीड है उस कोन को ओपन कर पाएँ और सीड को रिलीज कर पाएँ. बैंक्सियास, यूकैलिप्टस एंड द अदर ऑस्ट्रेलियन प्लांट ऑल्सो रिलाई ऑन फायर. तो ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लांट है जो फायर के ऊपर रिलाई करते हैं कि अगर आग लग जाए, ठीक है, तो वो क्या हो, तभी ओपन हो और अपने सीड्स को रिलीज करें. द इंटेंसिटी एंड द टाइमिंग ऑफ द फायर इज इंपॉर्टेंट. फायर कितनी जोर से लगी, उसकी क्या इंटेंसिटी और कितने समय के लिए लगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट नीड टू बी हॉट इनफ टू ट्रिगर द कोन्स टू ओपन. और ये इतनी गर्म तो होनी चाहिए, ये इतने टाइम के लिए तो रहनी ही चाहिए कि वो प्लांट को ट्रिगर करे कि वो अपना कोन को ओपन कर ले. बट इफ द फायर आर टू फ्रीक्वेंट, मगर अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ज़्यादा बारी जो आग है वो लग रही है, देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर द प्लांट टू ग्रो बिग इनफ टू मेक न्यू सीड्स. तो बहुत ज़्यादा बार बार आग लगने से क्या होता है कि प्लांट को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने सीड्स को ग्रो कर पाए या अपने आप को इतना ग्रो कर ले कि वो सीड्स जो है नए प्रोड्यूस कर पाए. इसी के साथ बेटा आपका जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है.